आज हम भारत सरकार के माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से बिहार बार काउंसिल के सम्मेलन में सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बिहार के केस की स्थिति में किरण रिजिजू साहब ने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट दोनों के सामने अपनी बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया, जो किस प्रकार से बिहार में 30-30 बरस 40-40 बरस तक न्यायालय में केस को अटका दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नाम और निशान मिट जाता है और अपराधी पर केस का ट्रायल नहीं होता है। माननीय किरण रिजिजू जी को कोटि कोटि धन्यवाद। हमें मालूम पड़ता है वो हमारा वीडियो देख लिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जब रमन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वे कहते थे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है, न्यायाधीश मिलेगा तो हम त्वरित सेवा दे सकते हैं, त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं, त्वरित न्यायालय के मामले को निपटाया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी यही कहते हैं, जो हमें न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रमन्ना साहब और जो कमेटी है, जो न्यायाधीश की नियुक्ति का कमेटी है, उन्होंने 9 न्यायाधीश एक साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए। इसमें रमन्ना साहब का बहुत बड़ा योगदान है और कानून मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत योगदान है। पटना हाई कोर्ट में भी कई माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। अभी पटना हाई कोर्ट में 35-36 न्यायाधीश हैं। यहाँ पर पद सृजन तो कर दिया गया है 53 का, लेकिन आज तक के इतिहास में पटना हाई कोर्ट में इतना बड़ा न्यायाधीशों की संख्या कभी नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो बड़े बड़े मामले को बहुत पीछे छोड़ा जाता है। बड़े बड़े मामले को भई गति सांप छुछुंदर की फेरी, भई गति सांप छुछुंदर की फेरी। विरोधी दल को फंसाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत ऑर्डर आ जाता है। विरोधी दल के नेता को MLA MP कोर्ट तुरंत आ जाता है। लेकिन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय यू ललित साहब के सामने किरण रिजिजू जी ने जो बात रखे, उन्हें हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उन्होंने कहा 30-30 बरस 40-40 बरस मामला को अटकाया जाता है। बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने में ये बात रखे गए। 1989 में सीताराम सिंह की हत्या दिन को उजाले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके साथ 3-4 गुर्गे थे बैठे साथ में, उनके साथ में और दिन में हत्या किए। और 1990 में बिहार की राजनीति में माननीय लालू प्रसाद यादव जी आ गए, उन्हें भैया भैया करके मामला को पीछे रखे रहे और आज 30 वर्षों से मामला को छुपा के रखे। 2005 में अनंत सिंह और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक साथ जिला न्यायालय से पटना हाई कोर्ट से एक साथ 14 मामले का जमानत मिला और कितने मामले, अनेक मामले हैं, 1000 मामले हैं जिसको बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री
और विभिन्न न्यायालयों में मामले को छुपा के रखा, 1000 मामले को छुपा के रखा। आज पटना हाईकोर्ट यह बतावे, बिहार सरकार ये बतावे 2014 में कार्तिकेय सिंह अपहरण करते हैं और कार्तिकेय सिंह अपहरण करते हैं। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री ये मास्टर साहब हैं, कितना अच्छा सरल भाषा में कहते ये मास्टर साहब हैं, स्कूल के टीचर हैं। और जब मामला इनका उजागर होता है, ये मास्टर ऑफ माइंड होते हैं, क्रिमिनल के मास्टर ऑफ माइंड होते हैं, जिनका अपहरण किए उस व्यक्ति को बिहार सरकार ने सोच समझ के, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने सोच समझ के पीड़ित परिवार को ही फंसा दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। और इसके राजनीतिक हमारा छवि खराब होता है, तो जेल में उस पीड़ित व्यक्ति को तंग और तबाह करने का कोशिश किया गया। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित साहब के सामने किरण रिजिजू जी ने कहा ये 8 साल से मामला एक ही व्यक्ति बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं और कई एक वर्षों से माननीय करोल साहब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कार्तिकेय सिंह पर क्या फैसला किए, ये कहाँ हैं? बिहार सरकार ने तो इतना घृणित काम किया, इसकी आलोचना ही नहीं। 10-15 एडीजे, डीजे, मजिस्ट्रेट जो जिला में होते हैं उनको बर्खास्त करने का प्रयास किया। क्यों? इनके मामले वे सभी अच्छे और ईमानदार ही नहीं, वे कानून के प्रति बहुत ईमानदार हैं, अपने के सेवा और कर्तव्य के प्रति वे बहुत ईमानदार हैं। लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारा मामला नहीं देखना है, कार्तिकेय सिंह का मामला नहीं देखा, हमारे जो गुर्गे हैं, हमारे जो सहयोगी अपराधी हैं उनका मामला को मत देखिए। और देखिएगा तो हम आपका सेवा से बर्खास्त कर देंगे हम आपका। आज बिहार में ही नहीं पूरे भारत में सभी राज्य में हाई कोर्ट है, सभी राज्य में हाई कोर्ट है और सभी राज्य में न्यायालय की संख्या है, न्यायालय का जो हाई कोर्ट है, जिला न्यायालय सब पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में सभी राज्य में न्यायालय की शाखा है और न्याय की प्रक्रिया पूरे भारत में फैला हुआ है। लेकिन किसी भी राज्य में आज तक आपने सुना 10-15 न्यायाधीश को बर्खास्त कर दिया गया है? किसी भी राज्य में 25 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, कभी सुना आपने? भी शिवराज सिंह चौहान भी 10-15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कभी सुना आपने? किसी भी राज्य में आप सुनिए नहीं। लेकिन बिहार में क्यों एक साथ 15 मामले का जमानत होता है? 2005 में माननीय अनंत सिंह और माननीय नीतीश कुमार जी का, और वह मामला कहाँ गया? ये कार्तिकेय सिंह को किसने बचाया? नीतीश कुमार जी को किसने बचाया? मामला कहाँ पर है? किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट रूप से यूयू ललित साहब और माननीय पटना हाईकोर्ट के करोल साहब के सामने में बिहार के न्यायालय में जो केस को छुपा के रखा गया है और न्यायाधीशों की संख्या को कम बता करके बता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा न्यायाधीशों की संख्या आवश्यक अवश्य है, लेकिन हमें न्याय देने की तत्परता होगी तो हम न्याय अवश्य देंगे। हम नहीं चाहेंगे न्याय देने के लिए। तो सूरदास कोई बहुत बड़े आँख का डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से कृष्ण के बाल लीला का जो रूप के वे जन्म से अंधे थे सूरदास, लेकिन उन्होंने जो कृष्ण भगवान का बाल लीला का जो वर्णन किए बड़े बड़े आँख वाले कवि भी आज तक नहीं कर सके। आपको न्याय देने की क्षमता होनी चाहिए, न्याय को जनता के लिए तत्परता होनी चाहिए, और उसमें बिहार सरकार व्यवधान ही नहीं डालती है। बिहार सरकार कार्तिकेय सिंह को बचाती है और सैकड़ों अपराधियों को बचाती है। और मामला तो यहाँ 1989 सीताराम सिंह की हत्या में भी ये मुख्य अभियुक्त हैं, लेकिन ये बेचारे
पटना हाई कोर्ट को गुमराह करते हैं, बिहार के न्यायालय व्यवस्था को प्रकार। आज क्या हुआ? फास्ट ट्रैक कोर्ट, एमएलए एमपी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बिहार में बिहार सरकार के वरीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री और पहले बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट गए थे 2020 के शुरू में ही। 2020 के शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिकाएं दायर की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है, याचिकाएं दायर की गई, लेकिन वहाँ पर मामला कहाँ पर है? क्यों? कोई संविधान में किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को। वह मामला आज तक पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ही मामला, माननीय मुख्यमंत्री जी का हत्या का मामला चल रहा है, याचिकाएं दायर है 2020 में ही। और आज पटना हाई कोर्ट भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, नहीं ये नीतीश कुमार जी का हत्या का मामला देखते हैं और नहीं कार्तिकेय सिंह का मामला देखते हैं। और पटना हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कर दिए हैं, जो रंजन गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे 2019 में बिहार में। उन्हें कैसे न पता चल गया था बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। उन्होंने उस वक्त एक जिला न्यायाधीश को आदेश दिए, वे सिन्हा जी थे, उन्होंने जजमेंट दे दी 6 महीना पहले। जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में जिला न्यायाधीश जांच करते हैं, जजमेंट देते हैं। पटना हाई कोर्ट को उस जजमेंट को देखना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट पटना हाई कोर्ट को करना चाहिए। वह केस कहाँ है? जिस संस्था में वो बिहार को ही बदनाम नहीं करता, पूरे भारत को, विश्व को बिहार की एक गलत आचरण का छवि पड़ती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से जांच करवाए, दूसरे राज्य के जांच एजेंसी से 11 बच्चे की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। उस संस्था को बिहार सरकार भौतिक सत्यापन करते हैं प्रत्येक वर्ष और करोड़ करोड़ का आवंटन देते हैं। क्यों? और जजमेंट जो दिया गया सिन्हा जी के द्वारा, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से लड़कियाँ माननीय के पास सप्लाई होती थी, माननीय के पास। आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ये सभी व्यक्ति खुश हैं। आज बालिका गृह कांड पटना गाय घाट हो रहा है और अब तो पूरे ज़िले में, पूरे बिहार में फैला हुआ है नेटवर्किंग प्रोग्राम। और बिहार सरकार को, क्योंकि जो बन जर किसे नहीं बल कावा, मच्छर का ही कलंकन लावा, चिंता सांपन को नहीं खाया, केहन पद पाय बुआया। हम माननीय केंद्रीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ललित साहब और माननीय बिहार पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब का, जो बिहार में जो मामला अटका हुआ है, जो केस लंबित है कार्तिकेय सिंह का, नीतीश कुमार जी का और सभी राजनीतिक दलों का, जो 25 वर्ष से केस छुपा के रखा गया है, यह आपको माननीय किरण रिजिजू जी ने दिखाए और आपको भी देखना चाहिए। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो जो आपको बदनामी करे, क्योंकि आप अपने योग्यता से अपना पद प्राप्त किए हैं। बिहार सरकार के सौजन्य से हमें कोई पद प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम किसी का एहसान नहीं है। यह बात आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना। धन्यवाद।